नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत काल की परिभाषा, उनके प्रकार और उदाहरण सहित गद्य भाग में रहे और एक चैप्टर के काल परिवर्तन के बारे में आज जानकारी लेंगे। बच्चों, काल की परिभाषा सीखने के पहले हमें व्याकरण किसे कहा जाते हैं? तो व्याकरण उसे कहा जाते हैं किसी भाषा के शुद्ध प्रयोग और उसके नियमों के व्याख्या करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के बिना शुद्ध प्रयोग नहीं हो सकता। अगर शुद्ध प्रयोग के जानकारी के लिए और भाषा में रहे नियमों की जानकारी के लिए हमें व्याकरण सीखना जरूरी है। तो बच्चों, काल का अर्थ होता है समय। समय का जो बोध करता है उसे हम लोग काल कहा जाते हैं। काल की परिभाषा इस तरह होता है, क्रिया के उस व्यापार को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम लोग काल कहा जाते हैं। तो बच्चों, यहां देखें, काल समय के साथ काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो बच्चों, काल उस पर निर्धारित होता है जो क्रिया की समाप्ति का ज्ञान और कार्य की निरंतरता का ज्ञान और होने वाले कार्य का ज्ञान, तीनों को प्रस्तुत करता है। तीनों का बोध कराने वाले शब्द काल कहा जाते हैं। तो यहाँ काल के रूपांतर यानी क्रिया के उस रूपांतर को हम लोग काल कहा जाते हैं। जहाँ देखिए, यहाँ मैंने पढ़ाई की, तो मैं सर्वनाम है, ने प्रत्यय है और की में प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ क्रिया की समाप्ति को सूचित कर रहा है। तो क्रिया की समाप्ति को सूचित करने वाले जो क्रिया की समाप्ति का ज्ञान करता है उसे हम लोग भूतकाल कहा जाते हैं। तो वर्तमान काल, यहाँ कार्य की निरंतरता का ज्ञान का बोध होता है। कार्य की निरंतरता का यानी क्रिया समाप्त नहीं होता बल्कि जारी रहता है, वहाँ वर्तमान काल सूचित होता है। जैसे कि मैं सर्वनाम है, पढ़ाई क्रिया शब्द है, करती यानी मैं पढ़ाई करती हूँ। कर्ता के द्वारा जो क्रिया का प्रयोग हो रहा है वो निरंतरता के बोध सूचित कर रहा है। तो ये वर्तमान काल है। उत्तम पुरुष सर्वनाम में जहां मैं का प्रयोग होता है वहां ऊ होना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो वर्तमान काल में मैं जब सूचित होता है वहां हूं होना जरूरी है। तो भविष्यत काल होने वाली क्रिया का ज्ञान का बोध कराता है। होने वाले क्रिया का ज्ञान का बोध कराता है, वो भविष्यत काल कहलाते हैं। तो मैं पढ़ाई करूंगी। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना चाहिए, क्रिया का मूल रूप धातु है, तो कर क्रिया का मूल रूप है। उदाहरण में मैं बता रही हूँ, कर क्रिया का धातु रूप है। कर के आगे न प्रत्यय डालेंगे तो करना यानी क्रिया शब्द सूचित होता है। तो वैसे ही कर के आगे त प्रत्यय जोड़ने से कर्ता बन जाता है। तो इस तरह कर क्रिया का यानी कर क्रिया का धातु का रूपांतर भूतकाल में ने प्रत्यय होने से की में प्रयोग होता है। वैसे ही कर क्रिया का धातु रूप वर्तमान काल में करती हूं में प्रयोग होता है। तो वैसे ही भविष्यत काल में कर क्रिया का धातु रूप
करूंगी में प्रयोग होता है। तो वैसे ही हम लोग कई उदाहरण के साथ इसका रूपांतर देख सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ो, आगे हम लोग उदाहरण सहित हम लोग सीखने जा रही है। उदाहरण सहित में यहाँ देखिए, तुम गए थे, नोट करना चाहिए गए। तो गया क्रिया रूप है। तो आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान काल में तुम जा रहे हो। तो भूतकाल में तुम गए थे। तो यह वाक्य वर्तमान काल में तुम जा रहे हो में प्रयोग होता है। तो यहाँ तुम जब सर्वनाम का रूप होता है, यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम में यह देखेंगे तो हो प्रत्यय वर्तमान काल में सूचित होता है। आगे उसी को हम लोग भविष्य काल में रूपांतर करेंगे तो तुम जाओगे। तो गए का क्रिया रूपांतर वर्तमान काल में जा में बदलता है, वही भविष्य काल में जाओगे में प्रयोग होता है। ध्यान रखना चाहिए बच्चों। आगे तीसरा देखेंगे, हम सब चिड़ियाघर गए थे। तो नोट करना होगा गए। आगे वर्तमान काल में उसका रूपांतर देखेंगे, हम सब चिड़ियाघर जा रहे हैं। गए का रूपांतर जा में बदल रहा है। तो हम सब चिड़ियाघर गए थे, भूतकाल का रूपांतर वर्तमान काल में हम सब चिड़ियाघर जा रहे होता है। आगे भविष्य काल में हम सब चिड़ियाघर जाएंगे में प्रयोग होता है। तो हम सब चिड़ियाघर गए थे, गए का रूपांतर झा में बदलता है, वर्तमान काल में उसका प्रयोग हम सब चिड़ियाघर जा रहे हैं होता है। वैसे ही हम सब चिड़ियाघर जाएंगे, तो भविष्य काल में जाएंगे प्रयोग होता है। आगे देखेंगे चौथा, सीता। यहाँ देखिए संज्ञा हो या सर्वनाम, तो संज्ञा से क्रिया का रूपांतर कैसे होता है। तो सीता ने प्रत्यय है, देखना चाहिए, मधुर गीत गाई। तो यहाँ देखिए घाई क्रिया है, ने प्रत्यय होने के कारण यहाँ गाई है। तो वही सीता मधुर गीत गाती है। तो भूतकाल में ने प्रत्यय सूचित होता है, लेकिन वर्तमान काल में और भविष्य काल में ने प्रयोग नहीं होता। तो सीता मधुर गीत गाती है। आगे सीता मधुर गीत गाएगी। तो सीता एक वचन है, तो एक वचन में आपको वचन भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो सीता ने मधुर गीत गाई एक वचन में प्रयोग हुआ है, वैसे ही गाती है
एक वचन में प्रयोग हुआ है। गाएगी एक वचन में प्रयोग हुआ है। तो आगे देखिए 5वां, क्या उसने पढ़ा, क्या उसने पढ़ा। तो यहाँ देखिए प्रश्नार्थक सूचक है, तो यहाँ उसने ने प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान काल में अगर इसका प्रयोग होता है तो कैसे देखेंगे, तो क्या वह पढ़ता है, क्या उसने का रूपांतर वहाँ में बदला। तो वर्तमान काल में उसने प्रयोग नहीं होता, उसके बदले वह प्रयोग करना जरूरी है। क्या वह पढ़ता है, तो यहाँ भी आपको देखना चाहिए उसने यानी एक वचन है, तो वह पढ़ता है, वह एक वचन है। तो भविष्य काल में क्या वह पढ़ेगा, क्या वह पढ़ेगा। तो इस तरह वचन के आधार पर और लिंग के आधार पर कैसे बदलता है वह भी देखना चाहिए। यहाँ सीता स्त्रीलिंग होने के नाते यहाँ घाई और घाती का प्रयोग और घाएगी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखिए हम बहुवचन है, तो गए थे का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ जा रहे हैं प्रयोग हुआ है, तो यहाँ जाएंगे प्रयोग हुआ है। लिंग वचन के आधार पर हमें क्रिया का रूपांतर भी करना जरूरी है। तो आगे देखेंगे बच्चों, आगे राम एक वचन है, एक ही व्यक्ति है। राम ने प्रत्यय है, यानी क्रिया का मूल रूप पढ़ है, तो ने प्रत्यय होने के नाते पढ़ा, तो ने प्रत्यय होने के नाते पढ़ा का प्रयोग हुआ है। राम ने पढ़ा, तो भूतकाल में राम ने पढ़ा प्रयोग होता है। तो वर्तमान काल में राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो राम ही एक वचन है और पुल्लिंग है, तब प्रयोग हुआ है, पढ़ता है प्रयोग है। आगे भविष्य काल में देखेंगे तो उसका रूपांतर राम पढ़ेगा, तो एक वचन पुल्लिंग होने के नाते भविष्य काल में राम पढ़ेगा में प्रयोग होता है। आगे देखेंगे बच्चे रोया करते थे, बच्चे रोया करते थे, तो बच्चे बहुवचन है, करते थे प्रयोग में भूतकाल है। भूतकाल का वाक्य बहुवचन में बच्चे रोया करते थे, तो वर्तमान काल में बच्चे रोया करते हैं, तो बहुवचन सूचित है, तो यहाँ भी बहुवचन में प्रयोग होना जरूरी है। तो बच्चे भविष्य काल में रोया करेंगे, तो यहाँ हेंगे प्रत्यय है, तो बच्चे कर क्रिया का मूल रूप कर के साथ हेंगे प्रत्यय जुड़ने से करेंगे हुआ है, तो भविष्य काल में बच्चे रोया करेंगे में प्रयोग होता है। गीता ने कहानी लिखी, तो ने प्रत्यय है, क्रिया का मूल रूप लिख है, स्त्रीलिंग होने के नाते लिखी में प्रयोग हुआ है, तो भूतकाल में गीता ने कहानी लिखी वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो उस वाक्य का
वर्तमान काल रूपांतर इस तरह होता है, गीता कहानी लिखती है। गीता कहानी लिखती है। तो क्रिया का मूल रूप लिखी में भूतकाल में प्रयोग होता है, तो लिखती क्रिया का रूप लिखती में प्रयोग हुआ है। वर्तमान काल में गीता स्त्रीलिंग होने के नाते गीता कहानी लिखती है में प्रयोग हुआ है। तो भविष्य काल में गीता कहानी लिखेगी। गीता कहानी लिखेगी। तो यहाँ आपको देखना होगा गीता स्त्रीलिंग है, इसलिए लिखेगी में प्रयोग करना जरूरी है। नवा मोहित कल फिल्म देखने गया था। तो कल का प्रयोग भूतकाल में yesterday में प्रयोग होता है। मोहित कल फिल्म देखने गया था, तो उसका रूपांतर गया था प्रयोग हुआ है भूतकाल में। वही हम लोग वर्तमान काल में देखेंगे तो मोहित, यहाँ कल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल का संबोधन yesterday के लिए किया जाता है, बीते हुए समय को सूचित करने के नाते उससे हम लोग यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोहित फिल्म देखने गया का प्रयोग जा रहा है में बदलना होगा। तो वर्तमान काल में मोहित फिल्म देखने जा रहा है लिखना जरूरी है। तो उस वाक्य को परिवर्तन करेंगे तो मोहित कल, कल माने नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे में प्रयोग होता है। मोहित कल फिल्म एकवचन है, तो इसलिए यहाँ आप लोगों को मोहित कल फिल्म देखने जाएगा। तो भूतकाल में मोहित कल का अर्थ है यानी yesterday बीते हुए समय को सूचित कर रहा है, तो इसलिए मोहित कल फिल्म देखने गया था लिखना होगा। वैसे ही मोहित यहाँ कल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि निरंतरता का बोध करने के कारण यहाँ कल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। उसके बदले हम लोग उसे निकाल कर वैसे ही लिखेंगे मोहित फिल्म देखने जा रहा है। यहाँ वैसे ही भविष्यकाल में मोहित कल फिल्म देखने जाएगा में प्रयोग होता है। तो 10वां उसने अपना काम सुचारू रूप से किया। तो यहाँ देखिए बच्चों, उसने प्रयोग है, तो उसने ने प्रत्यय भूतकाल में सूचित होता है। अपना काम सुचारू रूप से किया यानी क्रिया का मूल रूप कर ने प्रत्यय होने के नाते किया में प्रयोग हुआ है। तो वैसे ही वर्तमान काल में उसने का प्रयोग, उसने का रूपांतर वह में बदलता है। वह अपना काम सुचारू रूप से, यहाँ किया का प्रयोग है तो करता है, सुचारू रूप से करता है में प्रयोग होना जरूरी है। तो यहाँ भी उसने प्रयोग भविष्य काल में नहीं करना चाहिए, तो वह
अपना काम सुचारू रूप से करेगा। तो यहाँ एकवचन होने के नाते हैगा प्रत्यय में संबोधित होना जरूरी है, तो वह अपना काम सुचारू रूप से करेगा। तो बच्चों, इस तरह 10 उदाहरणों के साथ आप लोगों को काल परिवर्तन में ध्यान रखने के बातों के बारे में समझा चुकी हूँ। आगे हम लोग गद्य भाग से आधारित सूचनानुसार काल परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से देखेंगे तो 3 अंकों के लिए सूचनानुसार काल परिवर्तन दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान से एक वचन यानी वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर क्रिया शब्द उसका रूपांतर कैसे होता है उसके बारे में आपको जानकारी लेकर करना होगा। तो आगे देखेंगे, गद्य भाग से पहला पाठ है सुजान भगत। सूचनानुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो पाठ सुजान भगत। तो सुजान भगत पाठ से आधारित सूचनानुसार काल परिवर्तन में पहला वाक्य बनता है, सुजान के खेत में कंचन बरसता है। तो सुजान एक वचन है, तो यहाँ भी त प्रयोग में एक वचन में ही क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है प्रयोग वर्तमान काल में है, तो वाक्य वर्तमान काल में है। तो आपको भविष्य काल में इसका परिवर्तन करना होगा। तो वाक्य वर्तमान काल में है, तो इसे आपको भविष्य काल में परिवर्तन करना होगा। तो भविष्य काल में इसका रूपांतर इस तरह होता है, सुजान के खेत में कंचन बरसेगा। तो बच्चों, यहाँ देखना चाहिए सुजान एक वचन है, यहाँ एगा यानी बरसना क्रिया रूप हैगा प्रत्यय से, बरसना क्रिया रूप का मूल धातु बर है, तो बरसना, तो यहाँ क्रिया का रूप भविष्य काल के रूपांतर के अनुसार बरसेगा में प्रयोग हुआ है। इसे ध्यान से देखना होगा। सुजान के खेत में कंचन बरसेगा। आगे देखेंगे, दूसरा, सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी। तो सुजान के मन में करने की इच्छा थी, यहाँ क्रिया देके करने की इच्छा थी। तो यह वाक्य भूतकाल में सूचित है, यह वाक्य भूतकाल में सूचित है, तो इसे आपको वर्तमान काल में इसे परिवर्तन करना होगा। तो वर्तमान काल में इसका प्रयोग सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। तो ती के बदले यहाँ वर्तमान काल में ऐ का प्रयोग
होता है लिखना चाहिए। संज्ञा के साथ है का प्रयोग होना एक वचन में है और है का प्रयोग होना जरूरी है। आगे तीसरा, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है। तो यहाँ देखिए, लाता है वर्तमान काल में वाक्य प्रयोग हुआ है। तो यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है, इसे आपको भूतकाल में बदलना होगा। भूतकाल में इसका प्रयोग करना होगा। शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाया। तो लाता क्रिया का रूप भूतकाल में लाया में प्रयोग हुआ है। लाता, लाया। तो शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है। वर्तमान काल में सूचित वाक्य भूतकाल में ऐसा प्रयोग होता है, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाया। तो शंकर एक वचन है, तो यहाँ लाया में प्रयोग हुआ है। एक वचन पुल्लिंग है। एक वचन पुल्लिंग होने के नाते लाया प्रयोग में होना जरूरी है। कर्तव्य हो सत्यता। पाठ से देखेंगे तो पहला वाक्य है, झूठे से सभी घृणा करते हैं। सभी घृणा करते हैं। तो यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। तो इसे हमें भविष्यत काल में प्रयोग करना होगा। तो यह करते बहुवचन में प्रयोग हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसे हम लोग भविष्यत काल क्रिया का रूप को रूपांतर करेंगे तो झूठे से सभी घृणा करेंगे। तो यहाँ करते क्रिया रूप बहुवचन में है, तो इसका रूपांतर भविष्यत काल में करेंगे। भविष्यत काल में करेंगे में प्रयोग होता है। तो आगे देखेंगे दूसरा, वह मेरी किताब की चोरी करता है। वह मेरी किताब स्त्रीलिंग होने के नाते यहाँ मेरी का प्रयोग हुआ है। किताब की चोरी करता है। तो वाक्य, वह मेरी किताब की चोरी करता है। करता यानी वहाँ एक वचन है और कर्ता भी एक वचन में प्रयोग हुआ है। वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। वर्तमान काल में सूचित है। इसे हमें भूतकाल में चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। तो यहाँ वह के बदले भूतकाल में उसने का प्रयोग कीजिए। ने प्रत्यय ढालिए। भूतकाल में ने प्रत्यय सूचित होता है। उसने मेरी किताब की चोरी की। कर्ता का क्रिया रूपांतर भूतकाल में की में प्रयोग होता है। तो वैसे ही तीसरा लिखेंगे। तो तीसरा प्रयोग ऐसा होता है, हमारा जीवन
हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। यहाँ देखिए बच्चों, यह वाक्य भविष्यत काल में प्रयोग हुआ है। तो वाक्य भविष्यत काल में सूचित है, तो इसका रूपांतर हमें वर्तमान काल में करना होगा। तो वर्तमान काल में प्रयोग होगा, हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। तो यहाँ हेगा प्रत्यय यानी एकवचन में वाक्य होने के नाते यहाँ भी व्यस्त रहता है लिखना जरूरी है। इस तरह हम लोग कर्तव्यों और सत्यता पाठ से आधारित सूचनानुसार काल परिवर्तन के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आगे जाएंगे बच्चों गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से। गंगा मैया से साक्षात्कार। गंगा मैया पाठ से आधारित सूचनानुसार काल परिवर्तन कीजिए, इसके बारे में जानकारी ले रही है। तो पहला वाक्य है, दल से दल लड़ता है। दल से दल लड़ता है। तो यहाँ लड़ता क्रिया रूप है, तो त देखिए यहाँ एकवचन में प्रयोग है, तो यहाँ आपको एकवचन में ही प्रयोग करना चाहिए। यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। इसका रूपांतर हमें भविष्यत काल में करना होगा। तो भविष्यत काल का रूपांतर दल से दल लड़ता क्रिया रूप लड़ेगा में बदलता है। तो दल से धल लड़ेगा। आगे देखिए दूसरा, असली झगड़ा कुर्सी का है। असली झगड़ा कुर्सी का है। तो यहाँ भी एकवचन में प्रयोग है, तो यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। तो इसे हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। भूतकाल में रूपांतर है, असली झगड़ा कुर्सी का था। कुर्सी का था। आगे देखेंगे तीसरा, सेवा करने से सेवा करने से सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा करने से चरित्र बनता था। तो यहाँ बनता क्रिया रूप है, तो ता प्रयोग हुआ है। तो यह वाक्य भूतकाल में है। यह वाक्य भूतकाल में प्रयोग हुआ है। इसका रूपांतर सेवा करने से चरित्र बनता है। तो यहाँ वर्तमान काल में बनता था क्रिया रूपांतर वर्तमान काल में बनता है में बदलता है। इस तरह बच्चों गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से 3 वाक्यों को सूचनानुसार काल परिवर्तन
के जानकारी ले चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। ये कहानी यह भी, तो पाठ में ये कहानी यह भी पाठ में देखेंगे। तो पहला वाक्य है, वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं है। तो वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं है क्रिया रूप को देखने के बाद यहाँ बहुवचन में प्रयोग हुआ है। वे बहुवचन रूप है, मांगते क्रिया रूप है। यहाँ बहुवचन में मांगते में रूपांतरित हुआ है प्रयोग हुआ है। यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। तो आपको इसे भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। भूतकाल में प्रयोग करना होगा। तो वे बहुवचन होने के नाते वे का प्रयोग उन्होंने लिखना जरूरी है। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो मांगते क्रिया का रूपांतर भूतकाल में मांगा होना चाहिए। ने प्रत्यय होने के नाते यहाँ का क्रिया का रूपांतर मांगा में बदलता है। आगे देखेंगे। तो दूसरा, उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूँ। तो यह वाक्य उत्तम पुरुष में है। तो उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूँ। यहाँ क्रिया को नोट करिए। तो देता है एक वचन में प्रयोग हुआ है और यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। तो यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। इसे भविष्यत काल में रूपांतर करना होगा। भविष्यत काल में, तो भविष्यत काल में प्रयोग होता है उनका भाषण सुनते ही बधाई दूंगा। तो देता का रूप दूंगा में बदलता है। देता का रूपांतर भविष्यत काल में दूंगा में प्रयोग होता है। तो इस तरह उनका भाषण सुनते ही बधाई दूंगा भविष्यत काल में प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे। एक बहुत बड़े हार्दिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। तो यहाँ देखिए, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे, यहाँ बहुवचन में प्रयोग हुआ है। इंदौर से अजमेर आ गए, यानी यह वाक्य भूतकाल बहुवचन में प्रयोग हुआ है।
तो इस वाक्य को हमें भूतकाल से हमें वर्तमान काल में परिवर्तन करना होगा। तो वर्तमान काल का रूपांतर ऐसा होता है, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ रहे हैं। तो गए का रूपांतर वर्तमान काल में आ रहे हैं, यानी निरंतरता का, क्रिया का निरंतरता का बोध यहाँ हो रहा है, यानी क्रिया का व्यापार का फल पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध कैसे करता है, उसका रूपांतर भूतकाल से वर्तमान काल, वर्तमान काल से भविष्यत काल या भविष्यत काल से वर्तमान काल में कैसे प्रयोग होता है। बच्चों, इसका पूरा जानकारी आप लोगों को मिल चुका है। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका में रहे सूचना अनुसार काल परिवर्तन को पूरा करना होगा। तो बच्चों, इसके साथ साथ आज का अध्ययन समाप्त होता है। कल के अध्ययन में काल परिवर्तन में अभ्यास पुस्तिका में रहे काल परिवर्तन को हम लोग अभ्यास करेंगे। तो आज के वीडियो देखने के बाद आप लोगों को गद्य भाग के और एक पाठ के सूचनानुसार काल परिवर्तन को आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास करो बच्चों, स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। धन्यवाद।